नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया। एक बार फिर आपके सामने हूं कक्षा 10वीं के लिए वीडियो लेकर के नया। मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, पंचवटी, यशोधरा जैसी कृतित्व रचने वाले, आज उनकी एक रचना भारत माता का मंदिर, यह आज हमारे सामने है और इसकी व्याख्या हम लोग आज करेंगे। भारत माता का मंदिर यह कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये आज की कविता है, भारत माता का मंदिर। यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को इतना पसंद करके 12,000 के पास सब्सक्राइबर की संख्या में पहुंचाया है। मैं बता नहीं सकता कि मैं हृदय की गहराइयों से कितना धन्यवाद आपका ज्ञापित करूं, जिन लोगों ने महज 10 महीने की इस मेहनत में हमारे इस चैनल को, वो भी लिटरेरी साहित्यिक चैनल को, आज 12,000 की संख्या के पार पहुंचा दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन, यदि कोई इश्यूज आपके सामने हैं तो उसको आप हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए या फिर पर्सनल हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके। हाँ, एक बात और कि अगर आपको अच्छा लगे और यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अन्य स्टूडेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वे हमारे वीडियो से अधिक लाभ उठा सकें। ओके। तो मैं देवरिया जनपद से रविकांत मैत्र त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ साथ हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। रख लीजिए, बुक के साथ एक पेंसिल रख लीजिए, ताकि अगर मैं किसी शब्द का स्पेसिफिक कोई हिंदी बताऊं या स्पेशल कोई वर्ड ऐसा आता है जो आपके पहले नहीं सुना, तो उसका आप हिंदी वहां लिख सकें, ताकि समझने में आपको आसानी हो। अलग बात है कि मैं स्क्रीन पे साथ साथ आपके देता चलता हूं जो किताब के कंटेंट होते हैं, बट फिर भी किताब आपके पास रहेगी तो आपको मजा आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर है ये हमारा जो अखंड भूमंडल है ना, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इस भूमंडल का यह भारतवर्ष एक छोटा सा केवल टुकड़ा भर नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अजात शत्रु कहे जाते हैं भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा था एक बार लोकसभा में खड़े होकर कि भारत एक राष्ट्र का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, जिसकी गुजरात और बंगाल दो मजबूत कंधे हैं। ये साधारण तत्व नहीं है हमारा भारतवर्ष। पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका मानवीकरण किया गया हो सिवाय भारत के। भारत हमारी माता है। लेकिन इसके अलावा कभी आपने सुना है अर्जेंटीना पिता, जापान चाचा, अमेरिका माता, यूरोप या पेरिस बहन? नहीं सुना होगा, क्योंकि जो आत्मीयता, जो मानवता हमारे पास है ना, वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्व स्वचरित्रम शिक्षारं पृथिव्याम सर्व मानवा। पूरे पृथ्वी से अपने अपने चरित्र की शिक्षा देने के लिए सभी मानव यहीं आया करते थे, हमारे भारतवर्ष। कहते हैं कि भारत माता का मंदिर यह, मंदिर यानी पूजा का स्थल, जहां पे हम स्नेह, जहां पे हम अपना आदर प्रस्तुत करते हैं, जिसके प्रति, अब माता के प्रति स्नेह और माता के प्रति अगर हम आदर प्रस्तुत न कर पाए तो आदर किसके सामने प्रस्तुत करेंगे। माता एक ऐसा तत्व है ना, जिसकी जितनी भी कृपा हम पाए हुए ना, उसके एवज में कुछ भी नहीं दे सकते। क्षमता ही नहीं हमारे पास कि हम उसको कुछ दे सकें। कहता है कभी हमारा, भारत माता का मंदिर यह जो भूमंडल है ना, जहां हम निवास करते हैं ना, ये जो धरती का खंड है ना, ये भारत माता का मंदिर है। यहां संवाद किसका है? समता का, समानता की संवाद है। बातचीत कैसी है? समानता की है। संवाद का मतलब होता है बातचीत। कैसी बातचीत? समता की। हमारे यहाँ कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई पंडित, कोई हरिजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ समानता की बात चलती है। कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है, न जातिगत भेदभावना है, न रंगगत भेदभावना है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव का मतलब ही होता है मंगलमय करने वाला, कल्याण करने वाला।
अब ये कल्याण शब्द आगे भी लिए हैं, शिव भी लिए हैं, एम्फेसाइज करने के लिए, अपनी बात का प्रभाव जमाने के लिए। सबका शिव कल्याण यहां है। भारतवर्ष में जो आ गया ना, उसका कल्याण निश्चित है। यही कारण है कि देवता भी हमारे यहां जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। पावे सभी प्रसाद यहां, सभी यहां पे प्रसाद प्राप्त करते हैं। प्रसाद का मतलब कृपा। भारत माता की जो कृपा है, धरती माता की कृपा क्या है? धरती माता की कृपा यह है कि उसको हम ऐसे शब्दों में कहें, एक गीत मैंने गणगीत के रूप में सुना था जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आया जाया करता था। खैर आना जाना तो अभी भी मेरा लगा हुआ है, मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा। वहां गणगीत चला करती थी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। ये सिद्धांत है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वह सभी आवश्यकताएं यह धरती पूरा करती है। खाने के लिए हमको अन्न देती है, फल देती है, उसके बदले में कीमत नहीं लेती। पीने के लिए हमको जल देती है, उस जल का भी कीमत नहीं लेती। और स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन जो देती है धरती, उसके लिए भी हमसे कोई धन नहीं प्राप्त करती। यही कारण है कि यह माता, सबको कृपा मिलती है, सभी यहां पे प्रसाद पाते हैं। ऐसा यह भारत माता का मंदिर है। दूसरे स्टेंजा पे ध्यान देते हैं। मेरी किताब से मैं पढ़ता हूं, साथ साथ स्क्रीन पे चलेगा, आप भी अपनी किताब में ध्यान दें। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सबका सुलभ एक साधन यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। क्या है यहां पे? कह रहे जाति धर्म या संप्रदाय का कोई भेद, कोई व्यवधान नहीं है। जाति किसको कहते हैं? मैं पंडित जी हूं, मैं बाबू साहब हूं, मैं यादव जी हूं, मैं फला, मैं, ये जाति। धर्म, मैं हिंदू हूं, तुम मुस्लिम हो, ये सिख है, वो ईसाई है, ये किसी चीज का, जाति धर्म का कोई भेद, कोई व्यवधान हमारे यहां नहीं है। न ही हमारे यहाँ किसी तरह का किसी का आदर में कमी है। सबका स्वागत, सबका आदर। हमारे यहाँ डच आए, मैंने उनका भी स्वागत किया। हमारे यहाँ अंग्रेज आए, हमने उनका भी स्वागत किया। हमने यहाँ मुगल आए, हमने उनका भी स्वागत किया। किसी का स्वागत हमने छोड़ा नहीं। अतिथि देवो भव की संकल्पना रही। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान। यहाँ सबका समान, यहाँ पे सम्मान है, सम आया है समानता के लिए। सबका सम सम्मान है। सबका सम्मान कैसा है? सम है, समान है, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं। राम रहीम बुद्ध ईसा, राम किसके? हिंदुओं के। रहीम किसके? मुसलमानों के। बुद्ध किसके? बौद्ध धर्म वालों के। ईसा किसके? ईसाइयों के। सबका ध्यान सुलभ है, एक जैसा, किसी के ध्यान करने में कोई व्यवधान। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं सुबेरे सुबेरे अपने घर में कीर्तन कर रहा हूं तो कोई मुसलमान भाई आके बंद करा दे। कोई मुसलमान भाई जो है जुमा के दिन नमाज पढ़ रहा है तो मैं जाके उसको मना कर दूं। कोई ईसाई अपने चर्च में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है तो हम जाके उसको रोक दें। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। कितना सुंदर हमारा देश है। सबका सम सम्मान, सबका समानता के साथ सबका सम्मान है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के, भव कहते हैं इस संसार को। भव का मतलब संसार। इस संसार में जितनी संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियों के गुण और गौरव का गान हमारे यहाँ के साहित्य में पड़ा हुआ है। हमेशा हमारे यहाँ मुसलमान भाई भी हिंदुओं के गुण गौरव का ज्ञान करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी मुसलमान भाइयों के गुण गौरव का ज्ञान करते हैं। कोई ऐसा अंतर नहीं हमारे यहाँ। जितनी भी तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ चलती हैं, हर एक संस्कृति के जितने भी साहित्य हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी उनके आचरण हैं, जितने भी उनके व्यवहार हैं, सबके गुण और गौरव का यहाँ पे गान होता है। किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय हमारे भारतवर्ष में नहीं है। आगे कहता है कवि, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हमको बैर की बुद्धि नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने किया था ना, फूट डालो राज करो। कह रहा है कवि, फूट डालो राज करो की बुद्धि हमको नहीं चाहिए। हमको बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, हमको अपनापन की बुद्धि चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ये हम भारत के लोग सोचते हैं। हमको बैर की बुद्धि नहीं चाहिए, हमको झगड़ा वाली बुद्धि मत सिखाओ। यहां तो प्रेम का उन्माद है, यहां तो केवल प्रेम का प्रभाव है। उन्माद का मतलब होता है जुनून।
हमारे यहाँ तो प्रेम का उन्माद है सबके अंदर, हम तो एक दूसरे से प्रेम बांटते चलते हैं, हमारे यहाँ बैर नहीं है। सबका कल्याण यहाँ पे निहित है, सब लोग एक समान इसकी कृपा प्राप्त करते हैं। भारत माता कभी ये नहीं सोचती है कि हम इसको दें और उसको न दें, सबको समान भाव से देती है। आगे स्टेंजा शुरू करते हैं। हमारे कवि कहते हैं, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कह रहे सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहां अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु बन जाएं। अजात शत्रु यानी जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो। इस स्टेंजा को फिर से देखेंगे, कह रहे हैं सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र बना ले हम। सभी तीर्थों का एकमात्र तीर्थ, जितने भी धर्मस्थल धरती पर पड़े हुए ना, हर धर्मस्थल पे जाके मत्था टेकने से कोई फायदा नहीं अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है तो। हृदय में अगर कलुषता भरी हुई है, हृदय में अगर गंदगी भरी हुई है, किसका क्या छीन लें, किसका क्या नुकसान कर दें, किसको कहां बर्बाद कर दें, अगर ऐसी भावना अगर आपके मन में भरी हुई है तो फिर किसी भी धर्मस्थल पे, किसी भी तीर्थस्थल पे जाने का कोई अर्थ नहीं है। कह रहा है हर तीर्थ का एक मतलब है कि अपने हृदय को किसी तरह से पवित्र बना लीजिए। और आगे कहता है कवि, आओ यहां अजात शत्रु बन। अजात शत्रु, अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, यानी हम कोई ऐसा काम करें ही ना कि मेरा कोई शत्रु बने। अजात शत्रु विशेषण लगता था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। कभी देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का नाम कहीं पढ़िएगा, उनके साथ विशेषण था अजात शत्रु। उनका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ, सब उनके मित्र थे। कह रहा आओ यहां अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले, हम सबको अपना मित्र बना ले, हम लोग अजात शत्रु हो जाएं, यानी हमारा कोई शत्रु बने ही ना, किसी से द्वेष भावना हमारी रहे ही ना। आगे कहता कवि, रेखाएं प्रस्तुत हैं, संसाधन उपलब्ध है, मन के चित्र बना ले हम। हमको अपने मन का चित्र बनाना है। मन का चित्र कैसा बनाना है? सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वह हम अपने मन में सोच लें, तब तो मन में चित्र बनेगा। सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो काम हम करेंगे तब तो प्रेम बनेगा ना दोनों में। अब सामने वाले को जो खराब लगता है वो काम हम करना शुरू कर दें, प्रेम होगा कि झगड़ा होगा? बोलिए, झगड़ा होगा ना। क्यों करें हम ऐसा? कह रहे रेखाएं प्रस्तुत हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, हमको करना क्या है? मन के चित्र बनाना है, यानी अपने मन की जो साफ गोई है वो सामने वाले को दिखानी है, सामने वाले के सामने जो अच्छा लगता है वो अपने मन में भरना है। और आगे कहते हैं 100 आदर्शों को लेकर के एक चरित्र बना ले हम। 100 आदर्श हमारे सामने हैं, केवल उनको शामिल करके एक चरित्र बनाना है। किसका आदर्श नहीं है हमारे सामने? राम का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, बुद्ध का नहीं है, ईसा का नहीं है, विवेकानंद का नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का नहीं है, कबीर का नहीं है, रहीम का नहीं है कि रविदास का नहीं है। ये जितने लोग हुए ये कौन है? ये वे लोग हैं जो हमको आदर्श सिखाते हैं। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने हमें बताया है कि सही रास्ते पे कैसे चलना चाहिए। कहते हैं 100 आदर्शों को लेकर के हमको करना क्या है? एक चरित्र बनाना है, अपने हृदय को पवित्र बनाना है। कविता आगे बढ़ती है, कवि हमारा कहता है, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है आओ बैठो, माता का आंगन है ये, एक धरती माता के हम लोग पुत्र हैं। इस हिसाब से हमारे और तुम्हारे में तो भाई बहन का नाता बनाना। यदि कोई महिला आपसे मिलती है तो उससे बहन का नाता है, यदि कोई पुरुष मिलता है तो उससे भाई का नाता है, भाई भाई बहन का नाता है। और जो अपने माँ की प्रसव वेदना को समझ गया, प्रसव वेदना, एक पुत्र को जन्म देते समय माँ को जो कष्ट होता है वह कहलाती है प्रसव वेदना। जो माँ की प्रसव वेदना को समझ गया, जो माँ के तकलीफ को समझ गया, जो पुत्र के लालन पालन पोषण में जो माता का जो खर्च होता है ना, क्या खर्च होता है? जो उनका समय खर्च होता है, जो उसकी व्यवस्थाएं खर्च होती हैं, जो उसकी आत्मबल लगता है ना, उसको जो समझ गया ना वही पुत्र है। बाकी किसी को पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारा पालन पोषण करने में माता को क्या कष्ट हुआ होगा, यदि इस बात का अंदाजा हमको नहीं हो पाया तो हमें पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। कहता है कवि, जो माँ की प्रसव वेदना को समझे बस वही लाल है माई का, शेष कोई माई का लाल नहीं है। और आगे कहते हैं एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। हम लोग भाई हैं ना,
और भाई भाई के बीच में तो चलता ही रहता है। जो हर्ष, जो खुशी है और जो विषाद है, एक साथ मिल बैठो, बांट लो। इससे ज्यादा क्या चाहिए? यह भारत माता का मंदिर है। हम लोग एक मां के पुत्र हैं। जो भी अपनी खुशियां हैं, जो भी अपने दुख हैं, मिल करके बांट लो। सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ। ये भारत माता का मंदिर है। सबका कल्याण इसी में निहित है। सबको कृपा यहीं से मिलनी है। किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है कवि, मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव्य का हमें पुजारी। हम कौन हैं? सेवा के पुजारी हैं। हमें सेवा का कार्य मिला है। सकल काम उस न्यायी का। सारा काम करने का काम किसका है? वो तो न्यायी का है, ऊपर बैठा हुआ है। हमारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है ना, फल का तो अधिकार हमारा है नहीं। वो ऊपर ईश्वर बैठा हुआ, वो न्याय करेगा। हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, खराब करेंगे खराब फल मिलेगा। उसके लिए तो ऊपर बैठा हुआ है। हमको केवल सेवा कार्य करना है। हमको केवल जो आदेश मिला है वो क्या है? पुजारी का आदेश मिला है। जैसे पुजारी एक मंदिर में मूर्ति की सेवा करता है, पूजा करता है, साफ सफाई करता है, बस वैसे ही हमको इस भारत माता के मंदिर की साफ सफाई, उसकी सेवा का कार्य मिला है कि यह मंदिर गंदा ना हो, यह मंदिर साफ सुथरा रहे, यह मंदिर पुष्पित पल्लवित रहे। बाकी तो सारा काम ईश्वर का है, वो अपना देखेगा, समझेगा, करेगा। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहां है एक एक अनुयायी का। एक एक अनुयायी, एक एक व्यक्ति जो इस भारत माता को अपनी माता समझता है, उसको मुक्ति, उसका लाभ दोनों उसके कर्तव्य में निहित है। सबको मिलना है। जैसा कर्तव्य करेगा उसी कर्तव्य के आधार पर उसको मुक्ति मिलेगी, उसी कर्तव्य के आधार पर उसको लाभ मिलेगा। कवि आग्रह करता है कि कोटि कोटि कंठों से मिलकर, जितने भारतवर्ष की जनता है, करोड़ों की संख्या जो हमारे भारतवर्ष की है, यानी हमारे भारत माता के जितने पुत्र हैं, करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर के एक जयनाद उठना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। ये जयनाद उठना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष यह पूरे भारत में उठना चाहिए ही नहीं, पूरे विश्व में उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है। यहां सबका कल्याण निहित है। सबको कृपा यहीं से प्राप्त होनी है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। भारत माता का मंदिर ये मैथिली शंकरगुप्त के द्वारा लिखी गई रचना, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने की। जल्दी ही तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। तब तक आप लोग भी देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए, और जहां कहीं दिक्कत आती है वो आप हमें बताइए। क्लियर? तो ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी। मैं रविकांत त्रिपाठी फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने भी मेहनत करके हमारे इस चैनल को 12,000 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चलते चलते रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। गुड, फिर मिलते हैं जल्दी ही। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।